अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 का लेसन नंबर 6 महमूद गज़नवी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए इंशाअल्लाह। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। महमूद गज़नवी वॉज़ अ ग्रेट किंग ऑफ गज़नी। महमूद गज़नवी गाज़ी के एक अजीम बादशाह थे। गज़नी इज़ अ फेमस सिटी इन अफ़गानिस्तान। गज़नी अफ़गानिस्तान का एक मशहूर शहर है। ही वॉज़ born in the night of आशूरा मुहर्रम 10 in 357 आफ्टर हिजरत। वो हिजरत के बाद 357 में आशूरा 10वीं मुहर्रम की रात पैदा हुए। His father's name was सबुक्तगीन। उनके वालिद का नाम सबुक्तगीन था। सबुक्तगीन was a merciful king। सबुक्तगीन एक मेहरबान बादशाह था। महमूद was also a brave and great king। महमूद भी एक बहादुर और अजीम बादशाह थे। He sat on the throne in 97 AD। वो 957 ईस्वी में तख्त पर बैठे। He was a great conqueror। वो एक अजीम फातिह थे। He wanted to conquer a great part of एशिया। वो एशिया के एक बड़े हिस्से के फतह करना चाहते थे। He heard that India was a rich country। उन्होंने सुना कि हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है। So he planned to attack on India। चुनांचे इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करने का मंसूबा बनाया। महमूद अटैक्ड ऑन पंजाब इन 100 AD। महमूद ने 101 ईस्वी में पंजाब पर हमला किया। विद अ ह्यूज आर्मी, एक बड़ी फौज के साथ। जयपाल फेस्ड एंड फाउट ब्रेवली बट वॉज डिफीटेड। महमूद रिटर्न टू गज़नी। जयपाल ने मुकाबला किया और बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो शिकस्त खा गया। महमूद गज़नवी वापस चले गए। He attacked on India in 108, 109 and at that time Jaipal's son Anandpal faced him। उन्होंने लड़ा लेकिन वो शिकस्त खा गए और वो बहादुरी से लड़े। जयपाल ने मुकाबला किया और वो बहादुरी से लड़े, लेकिन वो शिकस्त खा गए। महमूद गज़नवी वापस चले गए। उन्होंने 108 से 109 में हिंदुस्तान पर हमला किया। उस वक्त जयपाल के बेटे आनंदपाल ने उनका सामना किया। He fought bravely। वो बहादुरी से लड़े। महमूद feared and was about to run away। महमूद डर गए और वहाँ से भागने ही वाले थे। In the meantime, Anandpal's elephant ran amok and ran down his own army। इसी असना में आनंदपाल का हाथी दौड़कर अपनी ही फौज को मार गिराया। इन दिस वे आनंदपाल वॉज डिफीटेड। इस तरह आनंदपाल को शिकस्त हुई। इस मोस्ट फेमस अटैक वॉज ऑन सोमनाथ। उनका सबसे मशहूर हमला सोमनाथ पर था। द इंडियन फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन काठियावाड़ में सोमनाथ का हिंदुस्तान मशहूर मंदिर था। It was situated on the bank of the sea। इस समंदर के किनारे वाक़ था। A great battle was fought there। महमूद got victory and took a lot of gold and jewels to गज़नी। वहाँ ज़बरदस्त जंग लड़ी गई। महमूद फतह हासिल करके और बहुत सा सोना और जेवरात लेकर गज़नी शहर चले गए। महमूद
सोना और जेवरात लेकर गजनी चले गए। ही अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम 101 AD टू 126 AD। उन्होंने 101 ईस्वी से 126 तक हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमला किया। 17 मरतबा उन्होंने उस पर हमला किया। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉट अ हैंडसम मैन। कहा जाता है कि वो एक खूबसूरत आदमी नहीं थे। वंस ही सा अ मिरर। एक मरतबा उन्होंने आईना देखा। ही फेल्ट वेरी सैड एट इन अगलीनेस। उसे अपनी बदसूरती पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही सेड टू हिज मिनिस्टर। उन्होंने अपने वज़ीर से कहा, इट इज़ फेमस दैट देयर इज़ लाइट ऑन द फेस ऑफ मैन। मशहूर है कि चेहरे पर नूर है। मशहूर है कि आदमी के चेहरे पर नूर है। टू सी द किंग्स फेस। बादशाह का चेहरा देखने के लिए। while the king himself becomes sad to see his reflection in the mirror। जबकि बादशाह खुद आईने में अपना अक्स देख कर उदास हो जाते हैं। Perhaps one sees your face among thousand, but everyone is concerned with your behavior and nature। शायद हज़ारों में कोई आपका चेहरा देखे, बट एवरीवन, लेकिन हर एक आपके रवैये और फितरत से परेशान है। इफ़ यू आर अ गुड नेचर्ड मैन एंड ऑलवेज रिमेन लाइक इट। अगर आप अच्छे इंसान हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यू विल बी डियर टू एवरीवन, रिप्लाइड द मिनिस्टर। तो आप हर एक के प्यारे होंगे। वज़ीर ने जवाब दिया, आप हर एक के प्यारे होंगे। महमूद लाइक दिस एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर एंड फॉलोड इन इट द फ्यूचर। महमूद को अपने वज़ीर की ये नसीहत पसंद आई और उसने आइंदा मुस्तक़बिल में इस पर अमल किया। Therefore he became famous and beloved to the people। वहाँ वो लोगों में मशहूर और महबूब हो गए। Mahmud was illiterate, but he would respect and honor the learned and the scholars। महमूद अनपढ़ यानी जाहिल थे, लेकिन वो हमारे उलमा की इज़्ज़त व तकरीम करते थे। There were a great number of scholars and poets in his court। उनके दरबार में उलमा व शुअरा की बड़ी तादाद मौजूद थी। अल-बैरूनी अ ग्रेट एंड फेमस स्कॉलर्स लिव्ड इन हिज कोर्ट। उनके दरबार में एक अजीम और मशहूर आलिम बैरूनी रहते थे। ही हैड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी एंड संस्कृत। उन्हें रियाजी, फलकियाती और संस्कृत का इल्म था। फिरदौसी अ ग्रेट पोएट ऑफ शाहनामा आल्सो लिव्ड इन हिज कोर्ट। शाहनामा के अजीम शायर फिरदौसी भी उनके दरबार में मुकीम थे। हिज एपिक पोएट्री शाहनामा इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी शायरी शाहनामा पूरी दुनिया में मशहूर है। महमूद फेल इल एंड डाइड एट गजनी इन 130 AD एंड वॉज बरीड देयर। महमूद बीमार होकर 130 ईस्वी में गजनी में इंतकाल कर गए। गजनी में उनका इंतकाल हो गया 130 ईस्वी में, और यहीं दफन हुए और उनको यहीं दफन किया गया। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मिलेंगे आपको।